क्यों किसान आप पर इतना भरोसा करते हैं सर? मैंने शुरू दिन से ही, क्योंकि किसान परिवार से जुड़े हुए थे, तो जो रावला गढ़चाना का किसान आंदोलन चला पानी की मूवमेंट का, कि फिर आपको किसानों में दिलचस्पी कैसे? तो स्टूडेंट लीडर थे, किसान परिवार से आते थे ना, तो हमारे साथ दर्द पता था आपको? हाँ, ये दर्द पता था। हाँ, किसानों की देखो, जब जनता मेहरबान होती है ना किसी के ऊपर, तो देखो गांव के अंदर धर्मपत्नी को सरपंच बनाया, शहर में रहने लगे शहर में पार्षद बना दिया। और ये मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। मैं चाहे विरोधी दल का मैं लीडर हूँ, परंतु मेरे को ये लगा यार कृषि मंत्री कुछ न कुछ करेंगे, परंतु वो है ना गोदा पहाड़ निकली चुया। अच्छा, कृषि मंत्री आयो बच्चा भाग गया। फैक्ट्रियों में छापे मारे करे, तो हमें उम्मीद थी कि कृषि मंत्री वो इतना बड़ा मजबूत नेता किरोड़ी लाल मीणा जी लोग कहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा खूब बोले कि कोई ना कोई दिक्कत हो, चाहे विपक्ष की पार्टी का लोग हो, खूब हमारे पास आइए। किसान का जो दर्द था ना, हो सकता है किरोड़ी जी तो उठाना चाहती है, उनकी पार्टी का मामला फुलुल जुलूल है, क्योंकि मामला पर्ची का है। आगे मामला पर्ची का है। किरोड़ी जी दे दी होगी पर्ची, वो पर्ची आगे तो खुद पर्ची से आया तो उनकी पर्ची ना चली हो किरोड़ी जी की। जब विपक्ष में होते थे एक लड़ाके की भूमिका में होते थे। आप लड़िए आप सीएम साहब से इस बात के लिए, मैं निवेदन करता हूँ किरोड़ी लाल मीणा जी से। छप्पन छापने वाला भी मामला हो सकता है, करते हैं लोग तभी जुबान छप के साथ में छाप भी लिए हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी है, क्या पता क्या चले। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कई बड़े बड़े नेताओं से मैंने आपकी मुलाकात करवाई। कई ऐसे नेता होते हैं जो काम भरपूर करते हैं, पब्लिक भी भरपूर लेकर जाते हैं, पर वो कई बार लोगों के सामने नहीं आ पाते। आज ऐसे ही एक नेता से, कांग्रेस के एक नेता से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, राकेश ठोलिया जी। राकेश ठोलिया जी श्री गंगानगर के कांग्रेसी नेता हैं और सुनते जाइएगा। ये ब्लॉक अध्यक्ष है, गोविंद सिंह डोटासरा ने इनको ब्लॉक अध्यक्ष के लायक समझा, उस समय बनाया। चेयरपर्सन भी है। सर में क्या अलग चीज है वो थोड़ी बता देती हूँ। श्री गंगानगर से आते हैं। ठोलिया जी को गंगानगर में किसान नेता मानते हैं। ये हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, ये सब अपने आप को किसान नेता बताते हैं, आप जानते हैं। और इन्हीं की तरह श्री गंगानगर में इनको, ठोलिया जी को एक किसान नेता मानते हैं। सिर्फ इनकी बात आ जाती है तो किसान बढ़ चढ़ कर बोलना शुरू कर देते हैं कि ठोलिया जी माँ का तो भाई साहब कोई और करे न करे, ठोलिया जी ही काम करे। तो किसान सबसे पहले भागता हुआ इनके पास जाता है कि ठोलिया जी ये हो गयो, ठोलिया जी वो हो गयो। फिर उसके बाद सर जो कर सकते हैं वो सब उनके लिए करते हैं। एक बार मैं सर के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी। कैमरे के पीछे हमारी सर से बात चल रही थी। इन्होंने मुझे कहा कि सोनिया जी हमारी शुरुआत छात्र नेता से हुई, और ऐसा छात्र नेता क्या मानते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इनमें जब कॉलेजों में जब जाते हैं उनको ही आप छात्र नेता कहते होंगे। ये वो छात्र नेता है जो 7वीं क्लास से छात्र नेता है। 7वीं क्लास में ये प्रदर्शन धरने पर बैठ गए थे अपने टीचर के खिलाफ। जब टीचर जी मान नहीं रहे थे कि हमने क्या बोला, इन्होंने कहा टीचर जी वही बोला एक दिन पहले और आप आज भूल गए और मेरी खिलाफत कर रहे हैं। इनको गुस्सा आ गया और ये 7वीं कक्षा में तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है भैया, और ये उस समय धरने पर बैठ गए थे। सर जी जब भाषण दिए पहली बार 7वीं कक्षा में, तो लोगों ने इनको पैसा दिया, जितने गेस्ट आए हुए थे सबने, कि वाह ठोलिया जी क्या गजब का बोले हैं आप, तब छोटे से थे। और आज देखिए, पिताजी चाहते थे डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर नहीं बने, इनका नेतागिरी में बड़ा मन था और नेता बने। नमस्कार, राम राम सर, क्या बोलेंगे सर? पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका तो बहुत नाम सुना था और आज सौभाग्य है कि आपके साथ बैठने का मौका मिला। जी सर, बताइए सर आपके बारे में थोड़ा सा, ताकि क्योंकि आपने मुझे बोला और आपको क्योंकि किसान नेता वहां पर बोलते हैं, श्री गंगानगर में किसानों का ही काम है, खेतों का ही काम है। वहां तो जाना भी इस मौसम में चाहिए, कितना खूबसूरती का नजारा वहां पर होता है। क्यों किसान आप पर इतना भरोसा करते हैं सर? मेरा जो गांव, असल में हम खेती खलियानी से जुड़े हुए आदमी है जी। मेरा जो गांव है वो रायसीनगर तहसील के अंदर 82 आरबी बॉर्डर के लखाकम ग्राम पंचायत का बॉर्डर का गांव है, जहाँ से मेरी धर्मपत्नी सरपंच भी रही है। और जुड़ने का कारण ये है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। आपने जो बताया उसके बाद में, मैं क्या स्टूडेंट लीडर, छात्र राजनीति में जो होता है ना, उसका वो स्टूडेंटों के मुद्दे तो होते ही होते हैं। मैंने शुरू दिन से ही, क्योंकि किसान परिवार से जुड़े हुए थे, तो जो रावला गढ़चाना का किसान आंदोलन चला पानी की मूवमेंट का, उस समय मैं स्टूडेंट विंग में होता था, उसका मैं लीडर था स्टूडेंटों का। तो हमने उनको समर्थन किया किसान मूवमेंट में। भी एक जो किसान की लड़ाई है
ये सही है, पानी किसान को मिलना चाहिए। आईजीएनपी का आंदोलन चला बहुत, इसके अंदर काफी किसान शहीद भी हुए और ये पूरा एक विश्व के अंदर विख्यात आंदोलन था। अभी कोई बात होती है कहते रावला गढ़साना बना देंगे, गोलीकांड हुआ, 7-7 किसान शहीद हुए। उससे हमारी ये किसान की जो पृष्ठभूमि थी उससे लगातार हम 2004, 5, 6, 7 तक उस आंदोलन में सक्रिय रहे। तो आप स्टूडेंट नेता रहे। छुट- मेरा सवाल ये है हाँ। कि फिर आपको किसानों में दिलचस्पी कैसे हुई? तो स्टूडेंट लीडर थे, किसान परिवार से आते थे ना, तो हमारे तो साथ दर्द पता था आपको हाँ, किसान? ये दर्द पता था। और जो किसान की जो लड़ाई थी ना, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री होते थे और उन्होंने दमन किया। और जब किसान का बेटा पढ़ा लिखा शिक्षित अगर किसान की बात की पैरवी नहीं करेगा ना, तो कौन करेगा? तो हमने उस समय स्टूडेंट लीडर की हैसियत से उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और उसका देखो, जनता ने, किसान ने दिया भी बहुत कुछ है उसमें। जब भाग लिया 2008 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, उसके तुरंत बाद जनवरी 9 के अंदर हमारे पूरे राजस्थान में 36 बैंक है, जिसको सहकारी भूमि विकास बैंक बोलते हैं। पूरे राजस्थान में वो 36 बैंक है। और मेरे को ये सा सौभाग्य मिला, अभी मैं 23 साल की उम्र में स्टूडेंट से लाइफ से निकलते ही मेरे को उस बैंक का चेयरमैन बनने का सौभाग्य मिला, क्योंकि देन थी किसानों की, वो बैंक किसानों से जुड़ा हुआ था। और मैंने किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उस मेरे बैंक के क्षेत्र में, जिसका मैं चेयरमैन रहा। तो ये रायचनगर पूरा विधानसभा क्षेत्र, अनूपगढ़ पूरा विधानसभा क्षेत्र, कुछ हिस्सा सुरतगढ़ करणपुर विधानसभा क्षेत्र का वो हिस्सा आता है। तो उसमें से मेरे को बम्पर लोगों ने वोट दे करके मेरे को चेयरमैन बनाया। आगामी 1 साल बाद 10 में ये पंचायत राज के चुनाव हुए, मेरी धर्मपत्नी को लोगों ने सरपंच भी बना दिया। और बाद देखो भी, जनता जब चाहती है सबसे ना ज्यादा देना, पॉपुलेशन आपके एरिया में किसानों की है। हाँ किसानों की है। देखो जब जनता मेहरबान होती है ना किसी के ऊपर, तो देखो गांव के अंदर धर्मपत्नी को सरपंच बनाया, शहर में रहने लग गए, शहर में पार्षद बना दिया। और मेरे को बैंक का चेयरमैन बनाया, बाद में पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया। और कुंवर अभी सिंह डोटासरा ने आप ही पर भरोसा क्यों दिखाया सर? लाइन तो बहुत लोगों की लगी, हाँ, तो आप ही पर क्यों? वो तो देखो हमारे नेता है, कुछ देखा होगा मेरे के अंदर, मेरा संघर्ष देखा होगा, मेरी कोई किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति मेरा क्या है वो देखा होगा। सर पर सुनिए ना, कांग्रेस में तो लोग कह देते हैं कि अंडर तो भाई साहब बूढ़ा हो या बाद ही मौको देवा, छोटा छोटा मौका भी। तो क्या आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं मिड में तो थी वो काबिलियत, उनको लगा और दे दिया, नहीं आपके साथ नहीं ये नहीं, देखो एक्सपीरियंस है? मेरे नेता माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा और हमारे पूर्व विधायक सोना देवी जी बावरी, उन्होंने भी मेरा वहाँ मतलब अभी कांग्रेस के अंदर उन्होंने मेरा बड़ा अच्छा सहयोग किया। और ये मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। 3-4 महीने बाद केवीएसएस जो क्रय विक्रय सहकारी समिति होती है, जहाँ किसानों की एमएसपी के ऊपर खरीद की जाती है, पूरे ब्लॉक का मेरे को पार्टी ने उसका भी चेयरमैन बनाया। और आज मैं बड़ा आपके साथ बैठा हुआ कुछ ही कह सकता हूँ कि जो एमएसपी पे जो मूंग की खरीद हुई है ना, मेरी रायसीनगर केवीएसएस में जहाँ मैं चेयरमैन हूँ, सबसे ज्यादा मूंग की खरीद हुई है। ये कहें रिजेक्शन विजेक्शन, वहाँ कोई रिजेक्शन नहीं है। मैंने कहा ये किसान कोई मूंग फैक्ट्री में बना के नहीं लाता, ये नेपरट के सब राज बैठ के कह दिया मैंने अधिकारियों को, मेरा किसान का जो माल है वो एमएसपी के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है वो दाना दाना तुलाऊंगा। और मैंने तुलाया भी, आप आंकड़े उठा के देखना रायसीनगर केवीएसएस के। वहां पे अगर खाद का, श्री गंगानगर की सर आप बात करें, किरोड़ी लाल मीणा भी खूब जावा वंडर और जाते भी हैं और उनको घेर भी लेते हैं किसान लोग। एक बूढ़ी औरत किसान थी, मैंने देखा वो किसान कितनी जोरदार बोल रही थी, श्री गंगानगर में बोलते बड़े जोरदार है लोग, तो वहां पर जाकर उनके सामने खड़ी हो गई। आपको, क्योंकि सुनिए ना, आप किसानों के नेता कहलाते हैं, तो जो सच्चे अभी राजस्थान में अपने आप को किसानों के नेता बोल रहे हैं, कृषि मंत्री जिनको बना भी गया तो वो राजा हो भी गए उस समय, क्योंकि कृषि मंत्री, आपको लगता है वो किसानी अच्छे से कर रहे हैं? किसान मैं मैं उम्मीद करता हूँ वो गंगानगर जिले में गए ना, किसान की एक उम्मीद थी भी ये आपको याद है वो दिन? हाँ बिल्कुल, ये किरोड़ी मीणा जी के फैक्ट्री में छापे भी मारे। परंतु आपके इस चैनल में दुख भी होता है भी, उस समय में लगा, मैं चाहे विरोधी दल का मैं लीडर हूँ, परंतु मेरे को ये लगा यार कृषि मंत्री कुछ ना कुछ करेंगे, परंतु वो है ना खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्यों, क्या हुआ? वो तो कह रहे हैं क्या हुआ, कि क्या खूब प्यार मिलो माना हाँ, किसान। प्यार मिला था, प्यार तो गंगानगर की जनता है जी, प्यार तो खूब देती है। अच्छा, श्री गंगानगर के किसान उसको भी प्यार दे देते हैं क्या, जिन पर विश्वास ही नहीं है? नहीं नहीं, पहली बार तो गए ना,
अच्छा, कृषि मंत्री आयो, बच्चा भाग गया। फैक्ट्रियों में छापे मारे करे तो हमें उम्मीद थी भी कृषि मंत्री वो इतना बड़ा मजबूत नेता किरोड़ीमल मीणा जी लोग कहते हैं, परंतु रिजल्ट नहीं आया। मैं दिल की बात बता रहा क्या हूँ। चाहिए था आप लोगों नहीं, जो ये कह रहे थे भी ये नकली ये बीज है, नकली खाद, हाँ। नकली खाद है। अरे नकली खाद भी पकड़ा गया तो उनपे कार्रवाई क्या हुई? कितने मुकदमे हुए? कौन जेल के अंदर गया? जो किसान को बर्बाद करने वाले उन पर कार्रवाई नहीं हुई ना। मेन जो कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। तो आपके सर सुनिए ना, फिर अगर नकली खाद है तो क्या आपके श्रीगंगानगर में भी पैदावार इस तरीके की हो रही? वहां पे नकली खाद आपको भी पता होगा अच्छे से कि अगर ऐसा कुछ बनता है। नहीं, नकली खाद देखो, अगर कोई भी मिलावट चाहे खाने में करता है या किसान की बड़ी उम्मीद से फसल तैयार करता है मैम, भी 6 महीने की फसल वो अपने पूरा घर परिवार लगता है उसको, और अगर उसको नकली खाद नकली बीज मिलेगा ना तो इससे बुरा किसान के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो धरातल आपने से। ऐसी शिकायतें सुनी कुछ लोगों की श्रीगंगानगर तो ये नकली खाद किसानों की? बिल्कुल बिल्कुल आते ही लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, बीज का भी कहते हैं नकली बीज। अब क्या है, ये प्लांट जो बीज है उसके लिए तैयार करना पड़ता है, फाउंडेशन और तरह तरह के बीज होते हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके कोई खेत भी नहीं है, प्लॉट भी नहीं है, मार्केट से लेते हैं, वो ठप्पा लगाया, वो तो है ही। पर एक बात बताइए ठूलिया जी, किरोड़ी लाल मीणा खूब बोला है कि कोई ना कोई दिक्कत हो, चाहे विपक्ष की पार्टी का लोग हो, खूब हमारे पास आइए, खूब अपना दुखड़ा सुनाइए, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। मैं देख रही थी वो डीसी बिरवा का, आपको याद आ जाएगा, डीसी बिरवा को बोले थे मंच पर कि सुनो यार, सोचो नहीं कि आपका गुस्सा और या फिर ये भाजपा के हैं इसलिए सुनेंगे नहीं, भरपूर सुनेंगे। तो ठूलिया जी कभी गए नहीं किरोड़ी जी के पास? वो तो सबका आगमन करते हैं। नहीं नहीं, मैं किरोड़ी जी को अच्छा आदमी मानता हूँ। मैं एज मेन मैं कह रहा हूँ किरोड़ी जी से देखो, उनके व्यक्तिगत उनका जीवन है ना, उनको मैंने भी पढ़ा, ये बहुत अच्छे आदमी है। परंतु अकेला अच्छाई से क्या होता है जी, किसान का जो दर्द था ना, हो सकता है किरोड़ी जी तो उठाना चाहती है, उनकी पार्टी का मामला उलूल जुलूल ही है। अब अगर किरोड़ी जी तो उठाना चाहते हैं दर्द, परंतु आगे ना सुनने वाला हो, क्योंकि मामला पर्ची का है। आगे आगे मामला पर्ची का है, किरोड़ी जी दे दी होगी पर्ची, वो पर्ची आगे क्यों खुद पर्ची से आया तो उनकी पर्ची ना चली हो किरोड़ी जी के भी। गंगानगर में नकली खाद बीज पकड़ा गया, किरोड़ी जी ने लिख के पर्ची दी, पर्ची सरकार को, आगे जो खुद पर्ची से बने हैं उस पर्ची पर गौर ना करी होगी। आप क्या कह रहे हैं सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि किरोड़ी साहब सिर्फ उस दिन छपने गए, अखबारों में छप गए कि देखो देखो किरोड़ी जी श्री गंगानगर गया नकली खाद नकली बीज पे काम करने। आज भी वो फैक्ट्रीज वैसे ही काम कर रही हैं, आपका कहना है? हाँ, खुलेआम वैसे ही चल रहा है। वैसे के वैसे एक आदमी मेरे को बता दो जिसके ऊपर लीगल एक्शन हुआ। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को पता है लीगल एक्शन ये मैं क्या बताना होता भूल है। गई थी। हाँ, तो लीगल एक्शन नहीं हुआ। अब वाई वाई के लिए एक बार नहीं गए, 3-4 बार चले गए, परंतु अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात माननीय किरोड़ीमल जी मीणा तक जाए, तो मेरा मंत्री जी आपसे आग्रह है, आपके प्रति आज भी हम उम्मीद की लगाए बैठे हैं किसान भी। हमारा कृषि मंत्री एक जो विपक्ष में होते थे एक लड़ाके की भूमिका में होते थे, आप लड़िए आप सीएम साहब से इस बात के लिए। मैं निवेदन करता हूँ किरोड़ीमल मीणा जी से कि आप संघर्ष करिए, नकली खाद बीज के ऊपर कार्रवाई करिए। आज आप हाथ में कलम है, आज आपके हाथ में ताकत है मीणा जी। अगर आप 2 साल बाद जब कलम की ताकत नहीं होगी फिर सड़कों पे मत कहना भी नकली खाद नकली बीज आती है। इसलिए मीणा जी आपसे गुजारिश है, हम आपको अच्छा आदमी मानते हैं और आपसे गानगर उम्मीद लगाए बैठा है। बिल्कुल सही। और सुनिए ना, उस समय जब नकली बीज नकली खाद का मुद्दा आया तो फिर क्या वो सिर्फ इसलिए आया? और सुनिए, उससे पहले तो लोगों को पता भी नहीं था, किसानों को, कि ऐसा कुछ होता है। आज जब पता चल गया है कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने क्या किया, ये किया कि लोगों को बता दिया। पहले तो लोग किसान बेचारा जाना भी को नहीं कि नकली खाद नकली बीज जैसा कुछ हमें मिल रहा है। आज जब उनको पता चल गया तो एक खौफ भी किसानों के अंदर राजस्थान में आ गया है, और हम सबको भी, आम व्यक्तियों को पता चल गया, अरे भाई साहब जो आप रोटी पानी खा रहे हैं वहां नकली बीज भी आवे, नकली बीज नकली खाद। अगर इस पे काम नहीं हुआ तो सर जी शायद लोग यही कहेंगे कि सही में छपने का मामला था क्या, यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। ये बड़ी बात है। छपने छापने लोग ये भी अब कहने लगे, छपने छापने वाला भी मामला हो सकता है। कहते हैं लोग दबी जुबान छप के साथ में छाप भी लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां है, क्या पता क्या चले। ये वही बात बोल रहे जो गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे। पर किरोड़ी लाल मीणा इसके लिए साफ साफ मना करते हैं। मैं उनसे कई बार मिलती हूँ तो वो यही कहते हैं कि नहीं, कौन कहता है बुला के लाओ, मैं तो जाकर चेक करता हूँ, दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाके कानून बनवाऊंगा, ये जो नकली भी जो नकली खाद लोग करते हैं उन लोगों के खिलाफ। दिल्ली क्या, राजस्थान के आप भी यही बना लो, राजस्थान विधानसभा चलने वाली है, अभी सत्र चलने वाला है, माननीय किरोड़ी लाल जी यही बना लो ना कानून भी नकली खाद। आप मुखिया हो, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या लेके आओ,
कानून बनाने के लिए क्या कांग्रेस मना थोड़ी कर रही है? आप सख्त कानून बनाइए। हमारी कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इसके साथ रही है भी कानून हो, किसान को नकली खाद बीज ना मिले, अच्छा अच्छी मिलनी चाहिए। सर, श्रीगंगानगर में सबसे बड़ी दिक्कत किसानों को किस चीज की देखने को मिलती है? श्री गंगानगर जिला केवल और केवल मैम इस पे खेती पे आधारित है। वो सबसे ज्यादा दिक्कत है सिंचाई पानी की। अगर गंगानगर जिले में भरपूर सिंचाई पानी दे दी जाए ना, तो हमें नहीं सरकार की और किसी भी अनुदान फंदान किसी की जरूरत नहीं है। हमें तो खूब पानी दे दो और एमएसपी पे हमारा माल खरीद लो। गंगानगर जिले का किसान खुशहाल है, परंतु ना तो समय पे पानी मिलता, न समय पे किसान का एमएसपी पे भाव मिलता, इसलिए हम दुखी हैं। हमारे आपने एक बात सुनी, महाराजा गंगा सिंह जी को हम बड़ा आदर्श मानते हैं हमारे गंगानगर जिले के लोग। वो सिंचाई पानी के लिए गंग नहर लेके आए। बाकी आप नहरों की परियोजना देखोगे, कोई नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना आएगी, परंतु गंग नहर परियोजना नहीं है। आप बोलोगे परियोजना कैसे नहीं? गंग नहर बड़ा एक सोच समझ के महाराजा गंगा सिंह जी ने बिल्कुल एक क्यूसेक निर्धारित किए और ऐसा प्रोग्राम बनाया भी बगैर अनुमति के एक चिड़िया भी चोंच भी भर भी पानी वहां से नहीं ले सकती थी। परंतु अब क्या हालत हो गई गंग नहर की, तो पूरा इलाका जो नहर थी उसको बढ़ा के अब 3000 क्यूसेक तक की ले गए, परंतु पानी तो उतना ही था। परंतु अब हमारे गंगा नहर में ऐसा कोई साल नहीं है मैम जब हमने धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, लड़ाई लड़के सिंचाई पानी। अभी बंदी का अभी तो आपका पास शायद समय कम है, तो बंदी के बारे में अभी हमारे बड़ा करंट इश्यू है। अभी बंदी ले रहे हैं, इधर किसान की पकाई का टाइम फसल की, और कोई उन्होंने तैयारी नहीं की बंदी के दौरान कहाँ से पानी लेके आएंगे। सारे सिंचाई अधिकारी और ये गवर्नमेंट मतलब किसान की तरफ ध्यान नहीं है। और मैं दोबारा ये कहता हूँ मैम, मैं क्या पंजाबी इलाका साढ़े पानी आ जावे ना ऐसे साड़ी बल्ले बल्ले। अरे वाह बिल्कुल आपने सुन लिया है। ढोलिया जी जिस तरीके से किसानों के लिए बोलते हैं, श्री गंगानगर में कमियां भी आपने सुन ली है कि श्री गंगानगर में सिंचाई की कितनी आवश्यकता है जो भरपूर नहीं मिल पा रही है। वरना सोचिए, श्री गंगानगर में तो हम किसान को अमीर बनाने की बात करते हैं। अगर देखा जाए कि श्री गंगानगर को सिंचाई और ये सब मिल जाए, भरपूर तरीके से पानी वानी मिल जाए, तो फिर कह सकते हैं हम कि राजस्थान में श्री गंगानगर में अमीर किसान भी रहता। हाँ बिल्कुल किसान, अगर गंगानगर जिले में पानी मिल जाए, वो फसल के सही भाव मिल जाए, तो हमें सम्मान निधि के 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए की जरूरत ही नहीं है गंगानगर जिले में, परंतु पानी समय पे मिले और भाव मिल जाए बस। किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं है, हमें पानी की जरूरत है, इनका ये कहना। राकेश ढोलिया जी को आपने सुन लिया है, क्या इस पर कहेंगे? और जो छापेमारी की वो बात कर रहे थे किरोड़ी लाल मीणा को लेकर, क्योंकि अब मामला ठंडा पड़ गया है, आप इस पर भी क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।